आदाब, नमस्कार। आप सभी हक परस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहने वालों को मेरा स्वामी सारंग का भारत देश से, हिंदुस्तान से और आज़ादारी के मरकज़ लखनऊ शहर से नमस्कार और आदाब। आप सभी अज़ादारेन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मेरी एक दुआ है कि हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैह आप सभी के दिलों में इंसानियत के चिराग जलाए रखें। सभी को खुश रखें। आप सभी की हर एक दुआ कबूल हो। बात अज़ादारी की है तो फ़र्श अज़ा जो हज़रत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने बिछाई थी वहाँ से शुरू करते हैं। ईमान कहाँ से आया? रसूल खुदा ने बताया, क्योंकि कुरान कहाँ नाजिल हुआ? रसूल खुदा के सीने पर। खुदा के हबीब हज़रत रसूल जिन्होंने इस्लाम सिखाया, बताया, कुरान का तर्जुमा करके बताया, हिदायतें दी, दीन इस्लाम से ईमान वालों को वाबस्ता कराया, उनका कत्ल किया गया, वो शहीद किए गए। अहले सुन्नत वाल जमात बिरादारान अजीज़ की मातबर किताब मसनद बिन हम्बल के साफ़ा नंबर 520 में हदीस दर्ज है, शब्द दर शब्द। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मुझे 9 मर्तबा इस बात पर कसम खाना पसंद है कि मेरे नबी पाक शहीद हुए। नबी पाक के बाद हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। दीन इस्लाम की राह में रसूल की बेटी हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैह, जिन्होंने खुद चक्की पीस कर अपने घर के काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारी और दीन इस्लाम की बरकत के लिए उनके ऊपर जो जलता दरवाज़ा गिरा जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और वो भी शहीद हुई इस दीन इस्लाम की राह पर। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं और आज़ादारी के का जो मरकज़ लखनऊ है, जो कि एक तालीम याफ्ता शहर है, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस तालीम याफ्ता शहर का बाशिंदा हूँ। 6 महीने का बच्चा अली अकबर प्यासा शहीद हो गया, पर यजीद की बैयत नहीं स्वीकार करी। सेहरा बांधे हजरत कासिम मस्कीजा लिए शहीद हुए। हजरत अब्बास, रसूल का पूरा कुनबा दीन इस्लाम की राह पर शहीद हो गया। मेरे यहां इस बात को रखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है, ईमान को मानने वाला है, खुदा को मानता है, अगर वो मुसलमान है, चाहे वो कितना ही नेक है, शरीफ है,
उसकी नेकी के किस्से सुनाए जाते हों, पर अगर उसके दिल में करबला नहीं है, उसकी आंख हुसैन के नाम पर नम नहीं होती, उसके दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन नहीं है, उसके लब पर मौलाए कायनात अली सलाह का नाम नहीं है, उसके जेहन में पंचतने पाक के लिए मोहब्बत नहीं है, अगर वो रसूल की बेटी के गम का शरीक नहीं, वो हजरत जनाब जैनब की फर्श अज़ा पर आना तौहीन समझता है और गम हुसैन मनाने को बिद्दत कहता है, तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। है जो रसूल के और रसूल की बेटी के गम में शरीक नहीं, वो ईमान वाला कैसे होगा? करबला को ना मानने वाला ऐसा मुसलमान है जो सारी जिंदगी यजीद के जहनी कारखानों में काम करता है। तवज्जो चाहूंगा, सारी जिंदगी यजीद के जहनी कारखानों में काम करता है और मजदूरी लेने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर सजदा करता है, क्योंकि जिसका बाबा जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाला हो, वो कहां जाएगा? लौट कर आएगा और उसी दर पर कहा आएगा। इसीलिए कहा गया है कि हर हुसैनी बख्शा जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाइयों, मेरे सुनने वालों, माताओं, बहनों, इसीलिए कहा गया, जो ये जुमला है किसी आलिम ने कहा कि हर हुसैनी बख्शा जाएगा, उसके पीछे यही बात थी। देखिए, आप सब लोग आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, उर्दू मेरी ज़ुबान नहीं है, मुझे फ़कीराना अंदाज में सुनिए। मैं आपको जो बतलाऊं, जो भी मुझे, एक तो कुछ आता ही नहीं है, पर मुझे फ़कीराना अंदाज में सुने और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ साथ रूहानी तौर पे तब तक चलूं जब तक एक जिस फर्श अज़ा पे हम आप हैं, उस पे आप मुझे मेरी रूह से जोड़ के रख सकें और मैं आपकी रूह में पैबस्त होके मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अपनी नस्लों में सरदारी चाहते हो, इमाम हसन फरमाते हैं, हसन अलैहिस्सलाम, कि अपनी नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो। खाने वाली सोच रखोगे तो गुलामी की आदत पड़ जाएगी। देखिए, गुलामी चाहे ज़हनी हो या मुल्क की हो या किसी खास की हो, गुलामी गुलामी होती है। और कोई भी आदमी जो ज़हनी तौर पे गुलाम हो, उसकी सोच कभी भी ना तो किसी क्रिएशन की तरफ जाएगी, क्रिएटिविटी की तरफ जाएगी, और ना ही कभी वो समाज के बारे में सोच पाएगा। जिक्र आज़ादारी में अगर हम बात करें तो सैयद अली रज़ा बुखारी, सैयद सादिक अली शाह, इनके वालिद मोहतरम सैयद खैर अली शाह हिंदुस्तान में पठानकोट के रहने वाले थे, जिन्होंने पठानकोट में आज़ादारी की शुरुआत करवाई और उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते आपके मुल्क पाकिस्तान के क्वेटा में
पंजाबी इमाम बारगाह के बनियान में है। मीर मूसा रजा मजदी ये बड़े मशहूर हकीम थे मुजफ्फरपुर बिहार के, बहुत ही मशहूर हकीम थे मुजफ्फरपुर बिहार हिंदुस्तान के। पूरे भारत में इनकी चर्चा थी, लोग इनको जानते थे और ये मीर सादत कहलाते थे। इनके मज़ार बिहार में मुजफ्फरपुर पुरखोपट्टी में है और मैं दुआ करता हूं सैयद हिना फातिमा रिजवी के लिए। आप सब भी दुआ करें जो कि हैदराबाद में रहती हैं कि वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे और हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैह उनकी हर एक मुराद पूरी करे, इनका हर एक सजदा कबूल हो। आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कुछ सीखूं और जो आप मुझे सिखाएं उसमें से काफ़ी कुछ अपने पास रख के बाकी आपकी अमानत की तौर पे आपको वापस कर दूं। आज़ादारी का जो इतिहास है वो करीब 1350 साल पुराना है। 1350 साल के लगभग का आज़ादारी का इतिहास है, जो कि शाम से लेके, सीरिया वाले शाम से लेके लखनऊ तक, हैदराबाद तक और पूरी दुनिया तक फैला। आज़ादारी करने वाला आज़ादार कहलाता है। वो चाहे किसी भी मजहब या कौम मिल्लत का हो। इसलिए शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान की जगह सिर्फ एक शब्द आज़ादार कहा गया। आगे हम बात करते हैं कुछ चंद आशार हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने रखूं कि आंसुओं को सल्तनत बदलते देखा है। आंसुओं को सल्तनत बदलते देखा है और अगर आंख गमे हुसैन में हुसैनी हो तो फिर हुर की तरह एक रात में किस्मत बदलते देखा है। हुर की तरह एक रात में किस्मत बदलते देखा है। फजीलते कफन करबला की सुन सुनकर, फजीलते कफन करबला की सुन सुनकर यजीद वक्त का जीना हराम है कि नहीं। और कूफियों की तरह इसार जताने वाले ऐसे मंजूर नहीं मुझको बुलाने वाले। कूफियों की तरह इसार जताने वाले ऐसे मंजूर नहीं मुझको बुलाने वाले। और बेचैनियों के दौर में
जिस दिल का चैन है, समझो कि उसके दिल का मालिक हुसैन है। एक बाबुलंद सलवात आप लोग पढ़ें। आप सभी भाई बहनों, रसूल और अहले बैत के चाहने वालों, अमन पसंद इंसानों, मैं ये दुआ करता हूं कि आप सब ताउम्र हक परस्ती के लिए जिएं, सच के लिए जिएं। जहां आप खड़े हों वहां से सच शुरू हो, और आप जब वहां से जाएं तो वो सच इतना बड़ा बन चुका हो कि उसके आगे दुनिया के सारे झूठ खत्म हो जाएं। मेरे हुसैनी भाइयों, अहले बैत के दर पर सजदा करने वालों, अज़ादारों, हुसैनियों, मौलाइयों, अली के चाहने वालों, मातम हुसैन में अपना लहू बहाने वालों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी को आदाब कहता हूं, सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम सरकार सभी अजादारों की हिफाजत फरमाएं। बादशाह हुसैन के अजादारों को हर दहशतगर्दी से महफूज रखें। यहां पर जो भी अजादार सैयदा के बेटे के गुलाम तशरीफ फरमा हैं, जिनकी निगाहें मुझ पर हैं, मेरी निगाहें जिन पर हैं, उन सब की बेहतरी की दुआ कबूल हो। मादर हसनैन कभी आप सबकी जिंदगी में कोई गम ना दें। मैंने सुना है और पढ़ा है कि जनाब सैयदा कौनैन दौरान जिक्र हुसैन फर्श अज़ा पर मौजूद होती हैं। ऊपर वाला करे, ऊपर वाला, मेरी दुआ है कि जो भी सुन पा रहा है, जहां तक मेरी दुआएं पहुंच सकती हैं, रूहानी तौर पे जहां तक मेरी औकात है, जिनकी निगाहें मुझ पर पड़ रही हैं, उन सभी की दुआएं कबूल हों और उस ऊपर वाले की नज़र हम सब पर पड़े। अल्लाह ने आखिर नबी को भेजा। दीन मुश्किल था, इसलिए उसने 12 मुश्किल कुशा साथ भेजे। दीन जय्यद था, इसलिए उसने 12 सैयद भेजे। दीन ईमान था, इसलिए उसने कुल्ले ईमान को साथ भेजा। ये जितना भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन है, ऊपर वाले ने इसके 12 वारिस बनाए। उन 12 की सरदारी भी हजरत अबू तालिब के बेटे अली अलैहिस्सलाम के साथ रही। लफ्ज सरदार इस पूरी कायनात में जिस हस्ती के साथ जुड़ता है,
उस हस्ती का नाम अली अलैहिस्सलाम है, जिसके पास जितना कमाल हो उससे हसद उतनी ज्यादा होती है, उतनी ही उसकी मुखालफत होती है। अली का लक़ब ऐसा कि अली अमीरुल मोमिनीन, अली गयासुल मुसगसीन, अली कायनात का हादी, अली दारैन बादशाह, अली वारिस मिंबर, अली जौज़े बैतूल, अली मौलूद हरम, अली नफ्ज पैगंबर, अली वालिद शब्बीर व शब्बर। एक शेर से मैं इफ्तिदा करता हूं कि नुसैरियों का खुदा नहीं, पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। नुसैरियों का खुदा सही, पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। मैं तवज्जो चाहूंगा कि नुसैरियों का खुदा सही, पर अली का रुतबा जुदा तो है ना। चलो मजाजी ही मानता हूं, चलो मजाजी ही मानता हूं, वो फातिमा का खुदा तो है ना। आप देखें कि अगर किसी को थोड़ा सा इल्म हो जाए तो उसको घमंड हो जाता है। वहीं अली अलैहिस्सलाम को देखिए कि वो इल्म के समंदर थे, इल्म के समंदर थे अली अलैहिस्सलाम। आज के दौर की हुकूमत और हाकिम को देखिए, पूरे दुनिया में देखिए, अमेरिका देखिए, पाकिस्तान देखिए, हिंदुस्तान देखिए, यहूदियों को देखिए, किसी को देखिए कि आज के दौर की हुकूमत अगर कहीं है तो उसके हाकिम को देखिए, जिन्हें पता है कि आने वाले 5 साल के बाद उनकी कुर्सी रहेगी कि नहीं इस बात का भरोसा नहीं, पर सत्ता की ताकत के बल पर मजलूमों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, मजलूमों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है। उस दौर की हुकूमत देखिए, अली अलैहिस्सलाम के दौर की हुकूमत, जहां इल्म नहीं बल्कि खुद इल्म के समंदर थे, जिसके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत थी। ताकत होते हुए भी कभी किसी मजलूम पर उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं करी। इतनी ताकत, इतना इल्म, इसके बावजूद और मोहब्बत के साथ वो खिदमतगार रहे। ऐसे हजरत अली को लाखों सलाम। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। अर्ज है कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, और अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। अली मौला वो वाहिद अजीम हस्ती हैं जिसने कभी किसी बुलंदी की तमन्ना नहीं करी, कभी किसी बुलंदी की तमन्ना नहीं करी। पूरी कायनात की फजीलतें मिलकर, मैं तवज्जो चाहूंगा जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। एक बार एक प्रोग्राम में किसी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी, आप कितनी देर पढ़ेंगे? तो मैंने कहा जितनी देर तक मेरी रूह फर्श अज़ा से जुड़ी रहेगी उतनी देर तक बोल पाऊंगा।
कहते मतलब? मैंने कहा हो सकता है मैं हुसैन बोलूं और मेरी बात खत्म हो जाए। तो मैं आपके साथ तभी तक जुड़ा हूं जब तक मैं रूहानी तौर पे आपने मुझे जोड़ के रखा है। अब आप मुझे कब तक जोड़ के रख पाएंगे? हो सकता है सारी रात, हो सकता है ये मेरा आखिरी जुमला हो। मेरे तवज्जो चाहूंगा कि अली मौला वो वाहिद अजीम हस्ती हैं जिसने कभी किसी बुलंदी की तमन्ना नहीं करी थी। पूरी कायनात की फजीलतें मिलकर जिसे तलाश करें उसे अली कहते हैं। और शेर खुदा ने फरमाया कि अक्लमंद अपने आप को नीचा रखकर बुलंदी हासिल करता है। जो अक्लमंद है, कहते ना कि कंगूरा बनाने की होड़ा होड़ मची है और नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि वो अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। हाय हाय, अगर किसी से दुश्मनी है आपकी तो उसके लिए बुरा मत सोचिए, अपनी खूबियों में इजाफा कर दीजिए। अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है, अगर आप दोस्त बनाना जानते हैं, चाहे मुल्क मुल्क का दोस्त बनाए, पड़ोसी पड़ोसी को दोस्त बनाए, आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे को दोस्त बनाए, अगर दोस्त बनाना जानते हैं आप, तो आप सबसे ताकतवर इंसान हैं। अगर आपका मुल्क दोस्त बनाना जानता है तो सबसे ताकतवर है। हर वो इंसान, हर वो शख्स, हर वो मुल्क जो दोस्ती में जिसकी चाहत है, वो ताकतवर है। और इस तरह ना जाने कितनी बातें जमाने से कहीं और जिंदगी जीने का सलीका मौला अली ने सिखाया। आप सब जो यहां पर तशरीफ फरमा हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमान होंगे। मौला कायनात से मोहब्बत आपका फर्ज है, पर मैं हिंदू सनातनी ब्राह्मण होते हुए भी मेरे दिल में मौला कायनात के लिए उतनी ही इज्जत, इबादत और मोहब्बत है जितनी कोई एक मुसलमान अज़ादार अपने दिल में रखता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मेरा दिल उतना ही रोता है जितना आपका। करबला मुझे उतना ही बड़ा सबक देती है जितना कि आपको 14 मासूमीन के लिए मेरे दिल में बेपनाह मोहब्बत है। एक अंग्रेज ने कहा कि अगर दुनिया की सिर्फ 3 ताकतें किसी के खिलाफ हों तो उसका नाम 6 महीने में मिट जाता है। वो 3 ताकतें क्या है? एक, हुकूमत अगर किसी के खिलाफ हो। दूसरा, अगर आप किसी को मिटाने के लिए खूब सारी दौलत खर्च करें। और तीसरा, अगर आप किसी के लिए प्रोपेगेंडा करें, संचार की ताकतें अपनाएं। अगर ये सारी की तीनों ताकतें वो किसी के अगेंस्ट कर दी जाएं तो उसका नाम खत्म हो जाता है। अली कौन है? उनकी अजमत क्या है? अब आप यहां से समझिए कि जिन 3 चीजों का जिक्र किया वो सारी सब कुछ इस तरह से हजरत अली के खिलाफ हैं। देखिए, ताकत अली के खिलाफ है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं,
ताकत अली के खिलाफ, ताज अली के खिलाफ, हराम की कमाई हुई दौलत अली के खिलाफ, अरे अमेरिका अली के खिलाफ, यजीदी अली के खिलाफ, सऊदी अली के खिलाफ, बहुत सारे मुल्कों के मुल्ला मौलवी बकरा बकरी मेरे अली के खिलाफ 1400 सालों से भाषण देते देते और फतवे दे देकर थक गए। पर अली कल भी बादशाह थे, अली आज भी बादशाह हैं और अली कल भी बादशाह रहेंगे। इससे बेहतर तो इबादत का तसव्वुर ही नहीं, इससे बेहतर तो इबादत का तसव्वुर ही नहीं और जिक्र शब्बीर में मशरूफ ज़बा हो जाए, इससे बेहतर तो इबादत का तसव्वुर ही नहीं, जिक्र शब्बीर में मसरूफ ज़बा हो जाए। यद्दे बैज़ा चलो मातम के निशा को कर लें और जिसकी शाम खुदा जाने कहाँ हो जाए। और करवटें लेने लगी है मेरी आंखों में फुरात, करवटें लेने लगी है मेरी आंखों में फुरात, आइए तश्कराए तश्नो लबा हो जाए, एक नारे सलवार। बहुत रूहानियत सी महसूस कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। मैं कभी लाइव नहीं आता, अपने पेज पे भी नहीं आता, और कहते हैं कि जिक्र हुसैन करने के लिए एक ने कहा कि साहब, अभी 2 दिन पहले की बात है, कोई बहुत बड़े आदमी थे, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन सलाम का बहुत बड़ा प्रोग्राम करता हूं। मैंने कहा शुक्रिया। कहते मैं इमाम हुसैन सलाम का बहुत बड़ा प्रोग्राम करता हूं। मैं कहा भाई शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है, ऊपर वाला आपको सेहत दे। कहते मैं चाहता हूं कि आप उसमें शिरकत करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बताइए, ये आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आपका स्टेटमेंट है? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है। तो मैंने कहा आप करेक्शन कर लीजिए, आप इमाम हुसैन सलाम का प्रोग्राम कर नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा होता है, और उन्होंने एक बात और कही कि भाई जहां मैं रहता हूं वहां बहुत सारे शिया इकट्ठे होते हैं। हमने कहा अपनी सोच को बदलिए, जिक्र हुसैन करने के लिए शिया नहीं आता, जिक्र हुसैन करने के लिए इंसान की जात आती है। शिया नहीं आता, इंसान की जात आती है जिक्र हुसैन करने के लिए। जो इंसान होता है वो करता है। अली सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है, जिसे न मुल्क की कैद न मजहब की कैद, जिन्हें गदीर के मैदान में खुद रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का वारिस बनाया। कुछ लोग है ना जाने कैसे इंसान हैं जो कहते हैं कि हम अली के फजाइल में हाथ नहीं उठाएंगे। वो खुद को बड़ा समझते हैं। अली अलैहि सलाम के फजाइल में हाथ नहीं उठाकर खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और कहते हैं हम अली अलैहि सलाम के फजाइल में हाथ कैसे उठाएं। कुछ पाने आपको कुछ अपने को इतना बड़ा आलिम समझते हैं, तभी तो कहते हैं अली के फजाइल में हाथ कैसे उठाएं।
एक बार एक बहुत बड़े आलिम, हमने उनसे पूछा कि आपने क्या अल्लाह को देखा है? उन्होंने कहा कि नहीं साहब, नहीं देखा। हमने कहा आपके वालिद साहब, उन्होंने जरूर देखा होगा। मैं कहा नहीं, उन्होंने नहीं देखा। मैं कहा पक्का उनके वालिद ने देखा? मैं कहा नहीं। कहता फिर मानते तो है ना अल्लाह को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मानते हैं। हाँ, क्यों मानते हैं? जब नहीं देखा तो क्यों मानते हैं? तो कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी? मैंने कहा जब अल्लाह को आपने देखा नहीं और मानते हैं, तो अली को तो गदीर के मैदान में देखा, तो फिर क्यों नहीं मानते? एक नारे हैदरी लगा दिया जाए। वो ये नहीं समझते कि जो इल्म है वो अली के करीब लेके जाता है। इल्म जो है वो अली के करीब लेकर जाता है, अली से दूर लेकर नहीं जाता, क्योंकि अली इल्म का दरवाजा है। और अगर उससे दूर जा रहा है तो वह आलिम नहीं, क्योंकि इल्म पाने के लिए आपको इल्म के दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा। एक मेरे जुमले पे तवज्जो चाहूंगा कि जिस डाली के ऊपर फल लगते हैं वो डाली झुक जाती है। जिस डाली के ऊपर फल लगते हैं वो डाली झुक जाती है। ये ना जाने कौन सा इल्म है भाई, भगवान जाने कैसा इल्म है, जितना आता जाता है लोग अकड़ते चले जा रहे हैं, अकड़ते चले जा रहे हैं। इल्म के माने तो यह है कि अदब आ जाए, इंतसारी आ जाए, तहजीब आ जाए। आप देखिए कि नबी करीम रसूल खुदा ने इल्म हासिल करने के लिए अली के सिवा कुछ और नहीं बताया, आपकी किताबों में लिखा है। अगर आपको सही इल्म चाहिए तो अली के दर पर जाना पड़ेगा। कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई भी आलिम हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर खुद को ईमान वाला कहता है तो ये बताए कि नबी से बड़ा कोई आलिम है क्या? नबी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा दिखा दे, नबी से बड़ा कोई आदमी दिखा दे। अरे है क्या भाई? अरे भाई, नबी ने गदीर के मैदान में अली अलैहिस्सलाम के लिए अपने हाथों को उठाया था कि नहीं उठाया था? एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के फजाइल सुनना, अपने हाथों को उठाना और खुश होना अच्छे हसब नसब की दलील है। तवज्जो चाहूंगा कि अली के फजाइल को सुनना, अपने हाथों को उठाना अच्छे हसब नसब की दलील है। हर कोई अली के फजाइल सुनकर खुश नहीं होता और ना ही अपने हाथ उठाता है, क्योंकि हाथ वही उठाएगा जिसको अली ने ताकत अता की हो, और हाथ वही उठाता है जिसे अली की खैरात मिली हो। हर हाथ उठता ही नहीं। तवज्जो चाहता हूं, अली के नाम पर हाथ वही उठा सकता है
जहां शजरा और हसा नसब सही होता है। हो सकता है भाई, माजरत चाहूंगा, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, मुझ पर नाराज हूं, तो भाई नाराज हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अहले बैत अलैहिस्सलाम नाराज ना हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह मुझ पर पड़ती रहे, मुझ गुलाम के ऊपर उनकी नजरें रहें, बस इतना ही काफी है। एक कमेंट आया कि ताज्जुब है, इतना इल्म रखते हो लेकिन ईमान फिर भी नहीं ले आए। मुझे नहीं मालूम कि आप किस ईमान की बात कह रहे हैं। और इल्म जो है, एजुकेशन, रिसर्च, स्कॉलर होना, भाई आप हिंदू धर्म पढ़ के देखिए ना, किसने मना किया है आपको? आप संस्कृत पढ़ के देखिए। भाई मुझे तो उर्दू नहीं आती, मैं तो इंग्लिश से सीखी है। तो भाई रुमाना मोहलकर जो भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम किस इल्म की आप बात कर रहे हैं, मुझे आप तफसील से बताएंगे कभी, तो मैं बिल्कुल इस पर चर्चा करना चाहूँगा। पर अगर या तो मुझे फ़कराना अंदाज में सुने, या भाई मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। मैं मतलब तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर भाई देखिए, अगर भरे खौलते हुए कढ़ाई के दूध में अगर आप एक बूंद नींबू की डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा, ना आपको ना मुझे। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आपसे लेके जाऊं, और मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। जारी तो आंखों से मेरी अश्के अज़ा हुए, जारी जो मेरी आंखों से मेरी अश्के अज़ा हुए, और मरहम बराए जख्मे दिले सैयदा हुए। हंगामे हश्र बादे अली मेरे वास्ते, अश्के गमे हुसैन भी मुश्किल कुशा हुए। और सुनिए हमारे औज का इतना सराज है, और पहुंचे दरे हुसैन पर तो बादशाह हुए। नबी करीम की हदीस है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। आप बताइए कि अली और कुरान कैसे अलग हैं? अज़ादारों, ईमान वालों, मेरी बात पे तवज्जो रखिएगा कि अली तैयब है, कुरान भी तैयब है। कुरान ताहिर है, अली भी ताहिर है। कुरान भी पाक है, अली भी पाक है। कुरान भी बेमिसाल, अली भी बेमिसाल। कुरान भी नूर, अली भी नूर। कुरान भी रोशनी, अली भी रोशनी। कुरान भी रहबर, अली भी रहबर। कुरान में अगर सूरह फातिहा है तो अली जाने फातिहा है। एक सलवात भेजे। कुरान में सूरह कौसर है, अली साक़ी कौसर है। कुरान में सूरह नूह है, अली साहिल नूह है। कुरान में सूरह तूर है, अली बिजली तूर है। कुरान में सूरह मोहम्मद है, अली दामाद मोहम्मद है। कुरान में सूरह अंबिया है, अली जानशीन अंबिया है। कुरान में सूरज हज़्र है, अली मीज़ाने वल अज़्र है।
कुरान में सूरे मोमिनीन है, अली अमीर अल मोमिनीन है। कुरान में सूरे इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में सूरे यूसुफ है, अली फक्र यूसुफ है। कुरान में सूरे तौबा है, अली मोमिन की तौबा है। अगर कुरान पर नजर करना इबादत है तो अली का चेहरा देखना इबादत है। अगर कुरान को पढ़ना इबादत है तो अली के फजाइलों को पढ़ना इबादत है। इतनी सारी यकसारियात के बावजूद अली कुरान में एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है। कुरान नबी के सीने पे नाजिल हुआ, कुरान नबी के सीने पे नाजिल हुआ और अली नबी के दिल में रहते हैं। कुरान नबी के सीने पर नाजिल हुआ और अली नबी के दिल में रहते हैं। एक सलवात भेजिए। एक मेरी, अगर आपको मेरी बात अगर पसंद आए तो मेरे लिए दुआ करें। विश्व की शांति के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया में शांति रहे। हमारी आने वाली नस्लें सैयद मोहसिन रजा साहब, सही कहा आपने। हिंदू हूं, कातिल शब्बीर नहीं हूं। आपको एक दलील एक छोटी सी और देना चाहता हूं कि खीर बनाइए, बहुत ही तसल्ली से पकाइए उसको, उम्दा किस्म का दूध हो, काजू बादाम पिस्ते, अच्छी जाफरान, तमाम तरह के मेवे डालिए, चीनी मत डालिए। अब बताइए खीर कैसी होगी? उसी तरीके से कोई ईमान वाला, सच्चा ईमानदार सारी खूबियों को रखता है और अगर उसके दिल में हुसैन नहीं तो सब बेकार है। एक सलवात पढ़ें। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ देर और आपके साथ कंटिन्यू रहूं। बड़ा समय आप लोगों का लिया मैंने। मेरा पेज है श्री स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन। जिसको अच्छा लगे आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं। और भाई मुझे ना जाने क्यों जितने लोग हैं, मुझे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं बोल रहा था एक सुनने वाला होता ना, तब भी मेरा जिक्र हुसैन जिक्र अली जो मेरा है, मेरा कंप्लीट हो जाता। क्योंकि मैं जिनको सुनाने के लिए यहां बैठा हूं वो तो सामने बैठ के सुन रही हैं मुझे। जिनको मुझे सुनाना है वो तो सामने बैठ के सुन रही हैं मुझे। दो लाइनें कि फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और अज़ादारों का मरना भी कोई मरने पे मरना है।
अज़ादारों का मरना भी, कोई मरने पे मरना है, चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अज़ादारों के मरने का बस इतना सा अफसाना, मस्जिद से कोई जैसे अज़ा खाने में आ बैठे और अज़ादारों के नारों से रिदा ऐसे समा बांधा कि मौला भी तो अपने नाम का नारा लगा बैठे। एक और छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात है पर है छोटी सी, कि हलाली की जो पहचान अगर आपको करनी है तो नारे हैदरी नहीं है। हलाली की पहचान नारे हैदरी नहीं है, वो तो मुनाफिक भी लगा लेता है। असली हलाली की पहचान नारे विलायत है। अली को अली मानना ही काफी नहीं, मोहम्मद को मोहम्मद अबू जहर भी मानता था, वो मोहम्मद को रसूलुल्लाह नहीं मानता था। अली को अली मानना काफी नहीं, अली को अली उन वलीउल्लाह रसूल उन वसीउल्लाह मानना जरूरी है। हाय हाय, बहुत से लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौला नहीं मानते। वो गदीर के मैदान में की गई वसीयत से एतराज रखते हैं। मैं हैरान हूं, तुमने नबी को नबी माना, जिस रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर कुरान को कुरान माना, आयत को आयत माना, हदीस को हदीस माना, हदीस कुस्सी को हदीस कुस्सी माना। अरे मैं एक बात पूछता हूं, अगर नबी करीम मन कुंत मौला फहाजा अली उन मौला को आयत बता देते तो तब क्या नहीं मानते? मैं इस जुमले को दोबारा दोहराना चाहता हूं कि बहुत से लोग हजरत अली अलैहि सलाम को मौला नहीं मानते। वो गदीर के मैदान में की गई वसीयत से एतराज रखते हैं। मैं हैरान हूं कि तुमने नबी को नबी माना, जिस रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर कुरान को कुरान माना, आयत को आयत माना, हदीस को हदीस माना, हदीस कुस्सी को हदीस कुस्सी माना। मैं एक बात पूछता हूं, अगर नबी करीम मन कुंतो मौला फहाजा अली उल मौला को आयत बता देते तो क्या तब भी नहीं मानते? कुरान मान लिया, इस्लाम मान लिया, अल्लाह मान लिया, ईमान वाले कहलाने लगे। उन्हीं रसूल के द्वारा गदीर के मैदान में कही गई बात पर अमल क्यों नहीं भाई? क्या रसूल पहले कुछ और थे, गदीर के मैदान में कुछ और? जबकि आप सभी मोमिन हजरात ये भी जानते होंगे कि बिना मर्जी इलाही, ऊपर वाली की मर्जी के बिना रसूलुल्लाह यूं ही कोई बात नहीं करते थे। तो वसीयत भी तो मर्जी इलाही थी, तो उससे परहेज क्यों? नबी रसूल ने कहा कि ए ईमान वालों, मन कुंतो मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। Whosoever accepts me as a master, Ali is his master too. हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, thousands of lives can be sacrificed for the sacredness of the name of Ali. हजारों जिंदगियां अली के नाम पर कुर्बान। हजरत अली अलैहिस्सलाम एक ऐसा नाम है, ऐसा किरदार है जो पैगंबर का ओहदा रखता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का विजन वाइड था, वाइड। इतना बड़ा उनका मर्तबा, इतना बड़ा उनका विजन था कि इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे समझाऊं आपको कि जहां 600 ईस्वी और कहां 2020 ईस्वी, लगभग 1400 साल पहले जो बातें हजरत अली सलाम ने बताई थी, वो उतनी पुख्ता आज भी हैं। सामाजिक अवधारणा को 1400 साल पहले हजरत अली ने अपनी शासन व्यवस्था में लागू किया था, वो बहुत ही आलीशान थी। ऐसा शासन, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें कोई भूखा नहीं रहेगा, जिसका जो है उसको बिना देरी के तुरंत मिलेगा। कोई बड़ा छोटे का भेदभाव नहीं, सभी के लिए समाज में बराबर का हक। ये सारी बातें इतनी कारगर थी कि आज भी पूरी दुनिया को उसी शिक्षा की जरूरत है।
अगर उन सीखों को दुनिया समझ ले, अमल में लाए, तो पूरा का पूरा विश्व, पूरा समाज फसाद से बच जाएगा। देखिए, हमें ज़हनी आतंकवाद से बचने की ज़रूरत है। फसाद जो है वो ज़हनी आतंकवादी फैलाते हैं, जिनका जहन खराब है। हर ओर अमन चैन, अमनो अमान, वफादारी, वतन परस्ती, तरक्की और भाईचारा देखने को मिलेगा। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो नसीहतें हैं, उन्होंने जो सिखाई हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो उनके उद्गार हैं, जो उन्होंने कहे हैं, वो इंसानों को बेहतर बनाने के लिए हैं। उनको अमल में लाना जरूरी है। मौला कायनात ने जो उस समय फरमाया था, दुनिया को समझाया था, वो आज भी पूरी तरीके से सच है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर, जिन बातों को समझने में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, उन बातों को मौला अली ने बड़े ही सहज तरीके से बताया। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जो आदमी उनका कत्ल करने आया, जिसने उनको खंजर मारा था, उसको खुद ये कहकर कि वो शायद प्यासा है, रोजे से है, इसे शरबत पिला दो। इतना बड़ा धीरज, इतना बड़ा ज़र्फ था उस मौला अली का, जिनको पता था कि ये शख्स उन पर वार करेगा, लेकिन उन्होंने तब भी अपने कातिल की प्यास का भी ध्यान रखा। एक इंसाफ पसंद इंसान कौन है? ये वो इंसान है जो अपने गुस्से, स्वार्थ को कंट्रोल करे, अपने जज्बातों को काबू में रखे। हजरत मोहम्मद साहब के मुताबिक सबसे बड़ा जिहाद है रूहानी जिहाद। जो अपनी अना को काबू में रख ले, वही सबसे बड़ा रूहानी जिहादी है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें अहले बैत की जिंदगी में नजर आती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी नफ्स को काबू में करके रखा। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अगर आप अली अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं तो आपको कोई बहका नहीं सकता, ना ही कोई आपका बाल बांका कर सकता है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जो भी मुझे सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अगर मेरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़ुबानी तौर पे वो ज़ुबान मेरी स्लीप ऑफ टंग, you can take that is a sleep of tongue because this is not my language. पर बहुत बहुत शुक्रिया और दुआगो हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए पूरी दुनिया में शांति की बात करी जाए। ना केवल बात करी जाए बल्कि शांति लाई जाए, ना केवल लाई जाए बल्कि शांति पसंद लोगों को इकट्ठा किया जाए। सरहदों की दूरियां कम हों, लोग दिल से जुड़े, जज्बात से जुड़े, और जुड़े नहीं जुड़ कर रहे। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। और जो अंत में आखिरी में एक बात कहूंगा
कि हुसैनियों में जो भी हुसैनी है वो अपना खून बहाने में तो विश्वास रखते हैं, पर हुसैनियों में कोई दहशतगर्द नहीं मिलेगा आपको। बड़ी जोरदार बात है ये कि हुसैनियों में दहशतगर्द नहीं मिलेगा। हुसैनियों में खून बहाने वाला तो मिल जाएगा, अपना खून बहाने वाला मिल जाएगा, पर दहशतगर्द नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। और अगर ईश्वर ने चाहा तो जिसने सुना है मैं उसको करीब से देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, खुदा हाफिज।